वो फाइल इधर लगा दो, उसको करोगे भाई नहीं आएगा ना उसमें। लो कैमरा बैक कर दो ना। हाँ चेहरा दिखा दो तुम। ये फाइट बोलो भास्कर भाई लो। यार ऊपर फाइल ऊपर रखे ऐसे भेज दो। आ सोचिए इधर। अरे बोलो तो ना। पहले बोलो एक आध तो पीछे आओ बैकग्राउंड में। ठीक है बॉडीगार्ड के रूप में। क्या इसको सही करो यार। जुड़ने दो तब तक जुड़ने दो अभी लोगों को। नहीं ठीक लग रहा है। हाँ ऐसे नहीं नहीं चलो उसी तरह बोलिए ना, पकड़ने का। नहीं नहीं बस ठीक। ये चलो बोल दो कोई फोन ना करेगा। हाँ तो ठीक। कोई अगर टाटा से तुम साइड में थोड़ा सा बोल दो है वैसे आ गए फोन, किसका? पता नहीं। चलो छोड़ो, बोलो बोलो। सभी साथियों को नमस्कार। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएं। जी भैया। अच्छा सभी साथियों को नमस्कार। स्क्रीनशॉट हम भेज रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, उसके बाद लाइव शुरू किया जाता है। वो सुशील, वो जो डिडक्शन हुआ है अमाउंट का वो भेज दो, तीनों भेज दो। और वीडियो को शेयर कर दें सभी तीनों ग्रुपों में, जिससे सूचना सभी तक पहुंच जाए। शेयर करते जाएं सभी लोग वीडियो। शेयर न करो, बस बात करो। नहीं शेयर कराओ। चलो बोलो। तो साथियों, आज जो डिवीजन बेंच का जजमेंट था, पिछले साल से लगभग 1 साल पूरा होने को आया है, उसके बाद से आज अपने मैटर की विधिवत सुनवाई शुरू हुई। डिवीजन बेंच का जजमेंट जो है वो पूर्णतः अपने फेवर में है, और उसी को लेकर के जो सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी, उसको लेकर के हम लोग यहाँ पर उस जजमेंट को कंटेस्ट कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि जो डिवीजन बेंच का जजमेंट है उसमें कोई ऐसा फैक्ट्स या ऐसा रूल्स नहीं है जो गलत ऑर्डर पास हुआ। जो भी ऑर्डर पास हुआ है वो अकॉर्डेंस विद लॉ है, और जो सर्विस रूल और जो नियमावली है उनके परसुआंस में है। लेकिन अब चूंकि जो लोग बाहर हो रहे थे वो लोग इस जजमेंट को चुनौती दिए, और जितना भाग सकते थे वो लोग भागते रहे, और अब जा कर के चंगुल में फंस गए। उनको तो ये लग रहा था कि इसको हम अनवरत समय तक जो है बहस ही नहीं होने देंगे, और ये इन्फ्रक्चुअस होकर के या लीव ग्रांट होकर के ख़त्म हो जाएगा। तो हम लोग लगातार प्रयास कर रहे थे। पिछली डेट पर हम लोग जो हमारे सीनियर्स के थे, पहले हायर ऑन द बोर्ड लगवाया गया, फिर टाइम फिक्स कराया गया, और आज से सुनवाई शुरू हुई। आज भी लगातार उन लोगों के द्वारा पूरा प्रयास ये किया गया किसी तरीके से भाग लिया गया यहाँ से, क्योंकि अगर आज भागने में सफल हो गए तो फिर ये साल भर के लिए मैटर टल सकता है। इसको लेकर के उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कहीं, चाहे वो हमको पार्टी नहीं बनाया गया, काउंटर एफिडेविट नहीं हुआ, रिटर्न सबमिशन नहीं हुआ, इस तरीके की बहुत बरगलाने वाली बातें कोर्ट के सामने रखी गई, जिसको कोर्ट ने भागने का रास्ता उन्होंने खुद ख़त्म कर दिया, और कहा कि क्योंकि आज हमने इसके लिए मैटर फिक्स किया है, सारे मैटर्स को हटा करके पर्टिकुलर टाइम दिया, तो आज इस मैटर को मैं प्रॉपर सुनूंगा। जिसके बाद सरकार की तरफ से कहलवाया गया जूनियर वकील के द्वारा कि सरकार जो अथॉरिटी है उसने भी कुछ रिटर्न सबमिशन या काउंटर एफिडेविट नहीं दिया गया, तो उनको फाइल करने का समय दे दिया जाए। उसको भी कोर्ट ने डिनाई कर दिया कि जब मैं आ गया हूँ तो आप अपना आर्गूमेंट शुरू करिए, अदरवाइज मैं दूसरे पार्टी का आर्गूमेंट सुन करके कंक्लूड करके डिसाइड कर दूंगा। तो भागने के सारे रास्ते बंद हो गए। फिर इन्होंने जो दूसरी स्ट्रेटजी रखी, इसको फोटो खींच के भेज दो उनको, यदुवेंद्र को, इसका हाँ इसका दूसरी स्ट्रेटजी ये रखी कि हमको हाई कोर्ट में नहीं सुना गया, ना ही हमको पार्टी बनाया गया, और ना ही हमको किसी भी तरीके की
कोई भी सूचना या इन सब चीज़ों को दिया गया। तो हम लोग पूर्णतः निर्दोष हैं। तो बिना हमको सुने इस मैटर को डिवीजन बेंच ने डिसाइड कर दिया। तो उनका कंसर्न ये था कि किसी तरीके से ये मैटर फिर से रिवर्ट बैक कर दिया जाए हाई कोर्ट में और फिर एक नए सिरे से इनको पार्टी बना करके सुना जाए, फिर वो लिंगर ऑन होता चला जाए। इस पर कोर्ट को उन्होंने कई सारे ऑर्डर दिखाए कि अगर हाँ, कोर्ट भी इस बात से कन्विंस थी कि भाई अगर किसी को बिना सुने उनकी सेवाओं को ख़त्म कर दिया जाए या तो जजमेंट्स जो थे, जो क्लॉज थे वो उनके फेवर में थे। लेकिन जब हमारी तरफ से पेपर पब्लिकेशन की बात कही गई, इसके अलावा जो है नोटिस की बात कही गई, दस्ती नोटिस की बात कही कि हम लोग घर घर जा करके इनको नोटिस की गई, तो अब ये नहीं कह सकते कि हाँ हमको पार्टी नहीं बनाया गया। लेकिन फिर भी उन लोगों में से एक आर्गूमेंट आया कि साहब कैटेगरी, जनरल कैटेगरी कैंडिडेट को पार्टी बनाया गया था, लेकिन इंडिविजुअल जो एज ऑन डेट कोर्ट के सामने आए हैं, जिनकी सर्विस खत्म करने के लिए बात कही गई है, उनको पार्टी नहीं बनाया गया था। तो इन सबको खत्म करते हुए एक सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है सीनियर्स के द्वारा हमारे उठाया गया कि जो रॉबिन सिंह वाली रिट थी उसमें भी टीईटी और एटीआरई दोनों को चुनौती दी गई थी कि जो लोग टीईटी में रिलैक्सेशन लिए हैं, एटीआरई में रिलैक्सेशन लिए, उनको फाइनल मेरिट में कंक्लूड ना किया जाए। उस पर भी रॉबिन सिंह एंड कंपनी ने ये कहा था कि जो चयन सूची है वो रद्द की जाए। यहाँ से मैटर पूरी तरीके से बदल गया कि जब जो एसएलपी में यहाँ आए हैं और जो खुद लिस्ट रद्द करने की प्रेयर की है, बशर्ते उसके ग्राउंड दूसरे हों, तो वो ये कैसे कह सकते हैं कि वो लोग हाई कोर्ट में पार्टी नहीं थे। तो पार्टी तो छोड़िए, देवर रिट पिटिशनर इन सिंगल बेंच। तो सारा खेल खत्म हो गया भागने का। इसके बाद प्रॉपर सुनवाई जो है वो मनीष सिंघवी के द्वारा शुरू की गई, डेजिग्नेटेड हैं। तो यहाँ पर ये बताना जरूरी है, मनीष सिंघवी अभिषेक मनु सिंघवी के लड़के वड़के नहीं, ये दूसरे सीनियर हैं, डेजिग्नेटेड हैं। तो पूरा अपनी कथा कहानी जो है वो उन्होंने पूरी शुरू करी। रूल 14 जो हम लोग लगातार कहते आ रहे हैं, रूल 14 1A 1B, उसमें रूल 8 से उठा करके 14 में रख दिया, तो पार्ट ऑफ सिलेक्शन हो गया। इन सब पर उन्होंने बहस शुरू की और घूम फिर करके इन्हीं सब पर बहस हुई, और जो डिवीजन बेंच में बहस हो रही थी उसी को यहाँ पर कंटिन्यू उन्होंने किया। बीच बीच में जो कोर्ट को मिसलीड करने वाली बातें थी उनको हमारे सीनियर्स के द्वारा बीच बीच में खड़े होकर के इंटरप्ट करके क्लियर कर दिया गया कि हुजूर ये लोग यहाँ पर गलत हुए। तो आज की उनकी पूरी बहस नल एंड वाइड है, उनको किसी भी तरीके की आज की बहस के आधार पर रिलीफ ग्रांट नहीं होने जा रही है। लेकिन उनकी स्ट्रेटजी आज थी कि आज उनके जो सीनियर्स थे शायद दूसरी कोर्ट में एंगेज रहे हो, कहीं भी रहे हो, तो उनकी स्ट्रेटजी ये थी किसी तरीके से आज का दिन पार कर लिया जाए, जिसको लेकर के वो लोग लगातार बहस शुरू करते रहे। लेकिन अभी तक जो डेट है उस डेट में या अभी तक की जो सुनवाई, उनको कहीं से कोई रिलीफ मिलती हुई नज़र नहीं आती, क्योंकि दो जगह रिलीफ मिलने की उम्मीद थी। पहली ये थी कि हो सकता है हाई कोर्ट रिवर्ट बैक कर दिया जाए, दूसरा कि चूंकि हमको सुना नहीं गया तो हमारी सेवाएं हमको बिना सुने समाप्त कर दी जाएंगी, तो गलत रहेगा, तो कोर्ट उसको हाई कोर्ट भेज दे, तो फिर से नई सिरे सुनवाई हो। इसको भी रॉबिन सिंह की जो रिट का हवाला देते हुए, पेपर पब्लिकेशन का हवाला देते हुए इस जो है मानसिकता को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है। ठीक है, तो पहला पड़ाव जो था वो हम लोगों ने क्रॉस कर लिया है कि अब प्रॉपर सुनवाई शुरू हो गई है, और अगली डेट है उसमें कोर्ट ने 16 दिसंबर को 12 बजे से सुनवाई के लिए लिस्टेड किया है। तो बहुत उम्मीद है कि 12 तारीख को अपना मैटर फाइनली डिसाइड हो जाएगा। ठीक ना। अब जो उस दिन जो बहस आज की है, उस आज की बहस से क्योंकि ये लोग रूल पर अगर बहस कर रहे हैं तो रूल पर ये लोग कहीं पर स्टैंड नहीं करेंगे, ये बिल्कुल डेट से हो रहा है, इसमें कहीं कोई इफ बट नहीं है। ठीक है, रही एटीआरई और टीटी हुआ तो टीटीआ भी खत्म हो गया। तो आज अलग अलग स्टेट्स के जो पर्टिकुलर ऑर्डर्स हैं उनको एक तरीके से कोर्ट के सामने रख रहे थे, लेकिन चूंकि हर स्टेट की पॉलिसी और एक्ट और रूल अलग अलग होते हैं, तो कोई दूसरे राज्य का अपने पर प्रिवेल नहीं करेगा। फाइनली घूम फिर करके अपनी बहस टीटी तो खत्म हो गया, अब एटीआरई पर वो लोग बहस करेंगे 5% रिलैक्सेशन पर। बट हमारा कंसर्न है कि 5% जो दिया गया वो रिलैक्सेशन भी नहीं, क्योंकि रिलैक्सेशन रिक्रूटमेंट में दिया जाता है। ठीक है, तो वो केवल मिनिमम पासिंग मार्क है, इसको लेकर के हमारी बहस होगी।
लेकिन अब चूंकि SLP में वो लगवा है तो उनको पहले मौका दे देगा, उनकी तरफ से बहस खत्म हो जाएगी, उसके बाद हम लोगों की बहस शुरू होगी। लेकिन बीच बीच में जहाँ पर वो लोग मिसलीड करते रहेंगे हमारे सीनियर कहेंगे, और बहुत संभव है कि अलग से हम लोगों को बहस करने की जरूरत न पड़े। और जब उनको ये क्लियर हो जाएगा कि ATRE हम लोग जीत गए, फिर जो है सारी चीज़ें अपने फेवर में आ जाएंगी, और तब बहुत संभव है कि हम लोगों को भी कंसिडर होकर लिया जाए, क्योंकि तब ये क्लियर हो जाएगा कि कौन लोग बाहर जा रहे हैं, कौन लोग अंदर जा रहे हैं। उससे बेहतर है कि कोई बीच का रास्ता निकाल करके चीज़ों को सॉर्ट आउट करके सबको एकोमोडेट करके ख़त्म किया जाए। आज भी हम उसके लिए तैयार थे, लेकिन आज वो लोग ये समझ रहे थे कि किसी तरीके से भाग जाओ या चीज़ों को मैनिपुलेट करके कोर्ट फैक्ट को कंसील करके कुछ अपने फेवर करो, लेकिन उसमें पूर्णतः असफल रहे हैं। और बहुत संभव है कि अगली डेट पर वो लोग इस मेरिट वाले फैक्टर से हट करके अपनी जो मर्सी पर है उस पर आ जाएंगे, ऐसा बहुत संभव है। तो तब हम लोगों के लिए काफ़ी कुछ करने के लिए रहने वाला है। तो यही सब सारी बातें नहीं कोई जिसको जरूरत है वो खुद कर ले, बात खत्म होगी, उसमें कुछ नहीं। तो ये सब बातें हो गई हैं कोर्ट के सामने। और 16 दिसंबर अगर 12 बजे से लगाया है, तो अगर लंच बाद कोई केस नहीं रहेगा तो ये मान के चलिए उस दिन ही केस डिसाइड हो जाएगा। अपने केस को लेकर के दत्ता सर काफ़ी सीरियस थे, आपको ये जान के हम लोग तो सोचते थे 2 बजे से लगाया तो हो सकता है 2:30 बजे तक कोर्ट बैठे, लेकिन 1:59 पर कोर्ट आ गई थी और अपने मैटर को उन्होंने कोई मेंशनिंग भी नहीं लिया, केवल अपना मैटर सुनना शुरू कर दिया। तो ये सारी बात रही, ये आज की अपडेट है। और बाकी हम लोग बीच बीच में आप जो भी चीज़ें होंगी वो बताते रहेंगे, ठीक ना। बाकी सुशील भाई बोल दो जो कुछ बोलना। अरे क्या बोलते, सारी बात आपने बता ही दिया। साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सभी साथी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो हेयरिंग लगी थी, आज उसकी प्रॉपर्ली सुनवाई हुई। सारी बातें भास्कर भाई ने डिस्क्लोज कर दी, अब उसमें रिपीट करने का कोई विशेष कारण नहीं है। लेकिन ये जैसे ही ये लोग भागना चाहें तैसे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दी गई थी कि ये आज भाग नहीं पाएंगे जो है। अब हम लोगों को आगामी जो 16 दिसंबर डेट निश्चित की गई है उसकी तैयारी में लगे रहना है। और जिस जोश और जज्बे के साथ हम सभी साथी लगे हुए हैं, आशा और उम्मीद है कि हम लोग जो है कि इनका पूरा प्लान था, इनकी SLP यहाँ से डिसमिस होगी और डिवीजन बेंच का जजमेंट प्रोटेक्ट करने में हम लोग कामयाब होंगे। क्योंकि आज जिस प्रकार से मनीष सिंघवी जी ने जो बहस की है वो टोटली आशीष कुमार चतुर्वेदी साहब ने जो डिवीजन बेंच में बहस की है, दीपा EB प्रदीप कुमार का हवाला दे करके कोर्ट को कन्वेंस करना चाहते थे, लेकिन सौरभ यादव, जितेंद्र सिंह, विकास श्रृंखला, रामशरण मौर्य, राघवेंद्र प्रताप सिंह जैसे सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट से हम लोग अपहेल्ड हैं, उससे कवर्ड हैं, इसलिए उससे इतर कुछ हो ही नहीं सकता। राउंडली ये कहा जा सकता है कि आज की टोटली जो आर्गूमेंट्स हुई, जो बहस हुई, और काफ़ी हद तक हम उन लोगों के फेवर में ही रही। जहाँ भी कोर्ट को मिसलीड करने की कोशिश की, तहाँ वहाँ पे हमारी तरफ से जो सीनियर काउंसिल रहे वेंकट सुब्रमण्यम गिरी साहब, उन्होंने खड़े होकर के उसका अपोज किया और कोर्ट ने उनके आर्गू को जो है कंसर्न किया और नोट डाउन किया और इनको भागने नहीं दिया और हियरिंग प्रॉपर्ली कंटिन्यू करवाई। तो बीच में जैसे लंबी डेट लग गई, बहुत से साथी सोच रहे हैं कि 1 महीने की तकरीबन डेट लगी है, लेकिन है क्या उसमें कि बीच में जितने भी मैटर हैं, क्योंकि उच्चतम न्यायालय है, पूरे देश का मैटर यहाँ पर आता है, टाइम डेट फिक्स रहते हैं, इसलिए 16 दिसंबर को जो है, ये तो कहो कि अपीलांट की तरफ से 16 दिसंबर को 3 बजे से कह रहे थे, लेकिन कोर्ट ने खुद ही कहा नो 12 o'clock जो है, तो 16 दिसंबर को 12 बजे से ही मैटर को लगा दिया गया है। और आशा और उम्मीद है कि अगर सब कुछ सही रहा तो उस दिन भी आर्डर अपना रिजर्व हो सकता है। और मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है कि इस मामले में दलित और पिछड़े मेधावियों की जीत होगी और डिवीजन बेंच का जजमेंट या अलाउ हो जाएगा या पिटिशनरों को राहत मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अन्य सारी बातें जो ज़रूरत होंगी वो लाइव के माध्यम से आप सभी को अपडेट करते रहेंगे। आपकी टीम आपके प्रति निष्ठावान है, अपनी कर्तव्यों का निर्वहन पूर्णतः कर रही है और कितना बेहतर से बेहतर कर सके आप सबके लिए वो हमेशा समर्पित है। और जेलर भाई हैं हमारे साथ, ये भी कुछ कहना चाहते हैं। पुष्पेन भाई। साथियों नमस्कार। कुछ साथी बार बार फ़ोन कर रहे हैं
पीडीएफ के लिए। तो साथियों पीडीएफ कल जारी होनी थी शाम को, लेकिन कुछ कारणवश रामविलास भाई जारी नहीं कर पाए हैं। काफ़ी साथी जो हैं इधर भी भेजे हैं, सुशील भाई को भेज दिए हैं, हमको भेज दिए हैं, भास्कर भाई को भेज दिए हैं, तो उसी वजह से डबल तिबल डिटेल हो गई है। लेकिन फिर भी उसको हटाने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, कम से कम 250-300 नाम एक्स्ट्रा डबल हो गए जो लोग इधर उधर भेजे हैं। लेकिन फिर भी कल संभावना है कि कल पीडीएफ जारी की जाएगी, ठीक है। और जो साथी अभी तक सहयोग नहीं किए हैं, मान के चलिए कि अब तो मान के चलिए 2-3 दिन का समय मिल गया उनको, जल्दी से जल्दी सहयोग करके आप सभी लोग टीम को मजबूत बनाएं। आप लोगों को जैसा टीम ने बताया था दिख ही गया होगा, लड़ाई अंतिम पायदान में है। ईश्वर ने चाहा तो 16 दिसंबर को केस फाइनल होगा और आप सभी अगले 6 महीने के अंदर अंदर अपने विद्यालय में, मार्च के बाद 100% मार्च तक विद्यालय में पहुंचेंगे। 1 अप्रैल नए सत्र में 100% गारंटी है, ठीक है, निश्चिंत रहिए। ईश्वर ने चाहा तो पूरी कोशिश की जा रही है कि 1 अप्रैल से आप सभी लोग अपने अपने विद्यालय पहुंचे। धन्यवाद साथियों, रामविलास से बात। ठीक है साथियों, ओके साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट मिलते हैं, अपडेट देती रहेगी। हाँ बाकी